Hello everyone. In the last video we started the topic the concept of Purusartha. Today we will continue the same topic and lastly we done the first Purusartha Dharma. आज हम बाकी के तीन कंप्लीट करेंगे. तो second one is Earth. All material and mental possessions which serve psychophysical needs are Earth. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको इसी वीडियो में कि अर्थ के इसका जो पहला पार्ट था उसमें बताया था कि अर्थ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि डिज़ायर ऑब्जेक्ट क्या है या फिर मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है. यहाँ पे जनरली हम लेके चलेंगे अर्थ का मतलब है कि आप जो फिज़िकल और मेंटल नीड पूरी करते हैं उसको अर्थ कहते हैं. साइकोफिज़िकल नीड कह सकते हैं, तो वो अर्थ से रिलेटेड होती है. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स अर्थ शुड बी एक्वायर्ड बाय प्रॉपर मीन्स. अब इसमें आप मनी की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें या फिर फैसिलिटीज़ हैं, सुख साधन हैं, उनकी बात करें तो वो सब अर्थ के अंदर आ जाता है. तो कहते हैं कि जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्वायर्ड कर रहे हैं, वो प्रॉपर मीन्स के थ्रू, ये नहीं कि किसी को धोखा दे के या गलत तरीक़ों से आपने मनी अर्न करी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. Earning money is very necessary for a householder to fulfill the needs of his family, but it should be according to honest character and money should be invested only on appropriate things. So the point is कि आज आप देखिए आज के टाइम में जो अननेसेसरी चीज़ों को कलेक्ट करने की मेंटालिटी बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है. जैसे एक गाड़ी से नहीं काम चलता, फैशन के अकॉर्डिंग हमें नई गाड़ियाँ लेनी है, दूसरी लेनी है, तीसरी लेनी है, भले ही पहली खड़ी हुई रखे रखे ख़राब हो रही हो. उसी तरह घर है, एक रहने के लिए सफिशिएंट है, बट कहीं फार्म हाउस डाला है, कहीं पे बंगलो ख़रीदा है, कहीं प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही हैं, हम उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमारे अंदर स्टोरेज की मेंटालिटी डेवलप होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं हम उस स्टोरेज फीलिंग के को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करना चाहते हैं और हम इन एप्रोप्रिएट मीन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, गलत साधनों की तरफ, गलत तरीक़ों से हम मनी अर्न करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मनी चाहिए. ये गलत है. अगर हम इसको एक गोल मान रहे हैं, अर्थ को एक लाइफ का एक पर्पस मान रहे हैं, बट इट शुड बी ऑनेस्ट, it should be correct, it should be subservient to dharma, यानी according to duty, according to धर्म होना चाहिए, गलत नहीं. In other words, it is necessary to use dharma with earth, कि आप अर्थ मनी कमाइए या आप कोई भी सुख साधन की बात कीजिए, लेकिन वो धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अर्थ और वेल्थ एक्वायर्ड इन द absence of dharma is not proper. अर्थ दैट मेक्स इट पॉसिबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द हाउस होल्डर. ये ठीक है कि एक गृहस्थ की जो जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने परिवार को चलाना, उसके लिए अर्थ ज़रूरी है, बट अर्थ इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन अर्थ ही अपने आप में साध्य नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उसके आगे कुछ नहीं. ये सिर्फ एक मीन्स है फिज़िकल नीड को पूरे करने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए. ये सिर्फ एक मीन है, ये एंड नहीं है. अर्थ आर डिस्ट्रीब्यूटिव एंड शेयरेबल. ऑल ऑफ अस मस्ट शेयर द एसेट ऑफ आवर म्यूचुअल इन्हेंसमेंट. अगर हम सबका आपस में ग्रोथ चाहते हैं, म्यूचुअल इन्हेंसमेंट हो, ग्रोथ हो, मॉरल ग्रोथ हो, तो उसके लिए आपको सेल्फिश नहीं होना है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव और शेयरेबल चीज़ है. आप शेयर कीजिए ताकि टाइम आने पे आपको भी हेल्प मिले. तो सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में सब ग्रो करेंगे, फैमिली में सब ग्रो करेंगे और वो आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा.
It's important that your worldly success does not violate the moral responsibility of your dharma and your journey towards मोक्ष. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी अर्न करने के होड़ में आप ये नहीं देख रहे कि आप धर्म फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने धर्म के अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो आप खो तो नहीं गए हैं इस संसार में, इस प्रपंच में, इस शो ऑफ की दुनिया में आप कहीं खो तो नहीं गए हैं, आप गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं. तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अर्थ को इम्पोर्टेंस देनी है. सो नेक्स्ट पुरुषार्थ इज काम. काम के भी बहुत सारे मीनिंग है. सो हम दो सेंस में इसको पहले देखते हैं. देयर इज टू मीनिंग ऑफ काम. फर्स्ट, काम मीन्स ग्रेटिफिकेशन ऑफ बॉडली प्लेजर और हैप्पीनेस derived फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो पहला तो ये कि ये जो हमें बॉडली प्लेजर की जो डिज़ायर होती है या जो ग्रेटिफिकेशन होता है, या फिर हम जब ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस करके जो हैप्पीनेस गेन करते हैं, वो काम है. दूसरा, सेकेंडली, द नेचुरल टेंडेंसी टू एंजॉय एंड मेकिंग अदर्स ऑल्सो जॉयफुल इज ऑल्सो कॉल्ड काम. दूसरा, जब एक हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है इंजॉय करने की, खुश होने की, और दूसरों को भी हम वो फील कराते हैं, ये जो फीलिंग है, हर्ष की जो फीलिंग है, खुश रहने की, उत्साह की जो फीलिंग है, ये भी काम है. तो आप देखो, एक तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमें एक्सपीरियंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जब हमें उसका एक्सपीरियंस होता है और हम हैप्पी होते हैं. एक हमारी नेचुरल फीलिंग होती है एंजॉय करने की. ये दोनों ही सेंस में कामा को डिफाइन किया गया है. जनरली इन अ सिंपल टर्म, कामा मीन्स डिज़ायर, पैशन, प्लेजर ऑफ द सेंसेस and the aesthetic enjoyment of life like painting, dancing, cooking. जैसे भी आप कहते हैं ना, एक हमारा काम होता है, एक हमारी हॉबी होती है, तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको एक सेटिस्फेक्शन, अंदर से सुकून मिलना चाहिए. सो अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्सुअल अर्ज, इन सारे अर्थों में हम काम को समझ सकते हैं. In the scriptures, calm as sexual urge has a special place because it is the primary factor for the attainment of the child and the make family. तो ये एक ज़रूरी फैक्टर है क्योंकि इसी से जनरेशन आगे बढ़ सकती है, इसी से आप अपना परिवार बना सकते हैं. According to the scriptures, कामा should be used at the right stage of life. अगर हम सेक्सुअल अर्ज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये बताया गया है कि ये सही टाइम और सही पर्सन के साथ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, योर पार्टनर विद इन मैरिज, तो एक सही एज और एक सही पर्सन के साथ. इमोरल फिजिकल रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल. ऑल्दो द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड how the renunciation of desire which is taught can be considered as पुरुषार्थ. वो कहते हैं कि एक तरह आप डिज़ायर के रिनंसिएशन को पुरुषार्थ कैसे कंसीडर कर सकते हैं, आप लाइफ का गोल कैसे कंसीडर कर सकते हैं. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई हेयर दैट रिनंसिएशन ऑफ डिज़ायर मीन्स रिनंसिएशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर. कि जो नीड है वो तो पूरी करनी है, डेफिनेटली एक हाउस होल्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करनी है, बट जब हम अनकंट्रोल्ड डिज़ायर रखते हैं तो उससे रिनंसिएशन ज़रूरी है. Many Westerners were introduced the Kama when the ancient Indian text Kama Sutra composed by Vatsyayan became popular. ये जो कॉन्सेप्ट है कामा का, वैसे तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर ने भी इस पे काम किया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है, और वो तब किया, ज़्यादातर लोगों ने इस पे तब फोकस किया जब इंडियन टेक्स्ट काम सूत्र लिखी गई और वो बहुत पॉपुलर हुई, तब लोगों ने इसको ज़्यादा अच्छे से समझा. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज जनरली मिस इंटरप्रिटेटेड एज अ सेक्स मैनुअल. जनरली काम सूत्र को हम सेक्स मैनुअल में समझते हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत डिटेल में एलेबोरेट किया गया है, उसके फेवर में बात की गई है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेक्स मैनुअल में ही लिखी गई है.
It is actually a guide to a virtuous and gracious living that discusses the nature of love, family life, and other aspects pertaining to pleasure oriented faculties of human life. एक्चुअली काम सूत्र में उन भावनाओं के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग फील करते हैं, जो नेचर ऑफ लव क्या होना चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, एक औरत के बारे में भी बहुत कुछ, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी कामुकता के बारे में, डेफिनेटली वो सब एक्सप्लेन है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट बुक। ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसी पॉइंट पर ही बुक लिखी गई है या उसी को सब्जेक्ट बनाकर बुक लिखी गई है। सो even Kamsutra depicts calm as the essential and joyful aspect of human existence. According to Kam Sutra, calm is also the result of activity of all five sense. जब आपके मन का कुछ मिल जाता है, जब आप वो खाते हैं तब भी आप जो फील करते हैं वो भी काम है। जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया या नेचर हो गया, तो बेसिकली वो जो आपके अंदर भाव आता है, काम का भाव आता है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी शारीरिक संबंध से ही आए, वो ऑल फाइव सेंसेस किसी भी ऑब्जेक्ट से आ सकता है। महाभारत सपोज दैट एक्सपीरियंस ऑफ हर्स और सेक्सुअल एक्साइटमेंट कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम साउंड, टेस्ट, फॉर्म एट्सेट्रा। जब आप सुंदर देखें, जब आप कुछ अच्छा स्मेल करें या आप कुछ अच्छा सुने। नाउ the last purusharth is moksha. The word moksha comes from the Sanskrit root mok. It means to set free. ये मुख धातु से बना है शब्द और जिसका अर्थ है मुक्त होना। Thus, we may define moksha as the state of being liberated as well as process of becoming free. From the very beginning of history, the human tried either to avoid death or to overcome it. जनरली मानव जाति जो है वो हमेशा मृत्यु से डरती आई है और उसने उसको जीतने की बहुत कोशिश की है। और हालांकि ये जो मृत्यु को जीतने के का प्रोसेस है ये हर कल्चर में वेरी करता है, कभी किसी में कुछ बताया है, किसी में कुछ बताया है, बट द पॉइंट इज़ कि जब हम इस डेथ के फियर की बात करते हैं तो आइडिया आता है मोक्ष का। So thus the men's fear of death might have given rise to the idea of moksha. There are several meanings of moksha such as emancipation, freedom from cycle of death and rebirth, freedom from ignorance, self-realization, consciousness of the oneness of supreme soul, get rid of worldly bondage or sorrow. तो हर ट्रेडिशन में या फिर इंडियन स्कूल्स, फिलोसफिकल इंडियन स्कूल में आप डिफरेंट स्कूल्स जो हैं आप देखोगे कि मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी करता है, बट एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो ये कि फ्रीडम फ्रॉम पेन और बॉन्डेज। सो इन द स्क्रिप्चर्स द मीनिंग ऑफ सेल्वेशन इज सेड टू बी द डिसोल्यूशन ऑफ द सोल इनटू डिवाइन, यानी आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। शास्त्रों में इसे ही मोक्ष कहा गया है। सेल्वेशन इज द फ्रीडम फ्रॉम, देखिए मैं आपको अलग अलग अर्थ बता रही हूँ कि ये भी मोक्ष है, ये भी मोक्ष है। आप डिपेंड करता है कि मोक्ष तब पर्टिकुलर मीनिंग रखता है जब आप उसे पर्टिकुलर फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। सो सेल्वेशन इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म मरण के चक्कर से फ्री होने को भी, मुक्त होने को भी मोक्ष कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्वेशन, जीवन मुक्ति एंड विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति इसके नाम से ही क्लियर है, यानी जब आपको जीवन रहते हुए ही जो मुक्ति मिलती है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति इज अटेंड बाय मैन वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यानी जब आपकी बॉडी आपके साथ है आप मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको डेथ को या बॉडी से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी विदेह मुक्ति इज अटेंड बाय पोस्टमसली और व्हेन द सोल रेनाउंस द बॉडी एंड मर्ज विद द सुप्रीम सोल। बेसिकली देह मुक्ति आपको तब मिल सकती है जब आप इस बॉडी
का त्याग कर देंगे, शरीर का त्याग कर देंगे। इसलिए दे मीन्स होता है बॉडी, वी मीन्स होता है विदाउट। तो विदाउट बॉडी यानी आपकी बॉडी के एब्सेंस में जो मुक्ति मिलती है, इस तरह से दो तरह के मोक्ष बताए गए हैं। Moksha has been defined differently in different Indian philosophies. For example, in Buddhist philosophy, the cessation of suffering has been termed as nirvana, salvation, which is also possible in this life. बुद्धिज्म में बताया है कि जो मोक्ष है वो उसे निर्वाण कहा गया है और वो इसी जीवन में संभव है। In Nyaya philosophy, salvation is the absolute cessation of pain. आत्यंतिका दुखा विमुक्ति। न्याय फिलॉसफी में भी यही कहा गया है कि दुख से पूरी तरह जो मुक्ति है वो मोक्ष है, एंड दैट इन्वॉल्व्स फ्रीडम फ्रॉम रिपीटेड बर्थ। और ये मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम इस साइकिल से फ्री हो जाएंगे, बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाएंगे। According to Sankhya philosophy, the meaning of salvation is to the absence of त्रिविध दुख। जो त्रिविध दुख हैं, तीन प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के दुख एक्सप्लेन किए गए हैं सांख्य फिलॉसफी में, जब इन तीनों के एब्सेंस यानी इन तीनों का ना होना ही मोक्ष है। In Hindu ideology, salvation is considered to be the ultimate purusartha or the sole purpose of life or ultimate gift। अब देखिए पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में, पुरुषार्थ के यहाँ पे गिव नहीं, गोल होगा, आई एम सॉरी। पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में ना एक और कॉन्सेप्ट है त्रिवर्गा एंड चतुर्वर्गा। तो ये क्या है? Most scholars hold that originally the only dharma, अर्थ and काम are the included in the theory of पुरुषार्थ। यानी कई लोगों का ये मानना है कि पुरुषार्थ की धारणा में सिर्फ तीन पुरुषार्थ आते हैं, धर्म, अर्थ और काम। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष इज द लेटर एडिशन। जो मोक्ष है उसे बाद में ऐड किया गया है। दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that only the Trivarga is mentioned in the some early works and Chaturvarga is mentioned only later work। इस फैक्ट पे ये त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग की धारणा को समझाया गया है। not that the idea of मोक्ष was not present before। ऐसा नहीं है कि त्रिवर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मोक्ष की धारणा प्रेजेंट ही नहीं थी उस टाइम पे, उस समय पे। नहीं, मोक्ष तो थी लेकिन वो पुरुषार्थ में इंक्लूड नहीं थी, और जो लोग इसे इंक्लूड करते हैं वो इसे चतुर्वर्ग के नाम से जानते हैं। सेकेंडली, धर्म, अर्थ, काम हैव बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लाइफ। क्योंकि धर्म क्या है? आपको वो अपने जो आपका अनुभवात्मक जीवन है, यानी आप अपने जीवन में जो भी अनुभव लेते हैं वो धर्म, अर्थ और काम से संबंधित होते हैं। धर्म मतलब आप कुछ राइटियस एक्शन जब करते हैं, या जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, या अर्न करने के लिए, या कुछ स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। काम जब आप डिज़ायर करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं, तीनों पुरुषार्थ आपकी एक्सपीरियंशियल लाइफ से कनेक्टेड है। एंड एज अ रिजल्ट दीज थ्री आर प्लेस्ड अंडर वन कैटेगरी दैट आर लेबल्ड एज त्रिवर्गा। On the contrary, moksha is freedom from the bondage of birth and death, so it cannot be a part of experiential life, according to some philosopher. That's why it is not a part of Trivarga. But the proponents of Jivan Mukti say that salvation is possible even while living in the body. लेकिन जो जीवन मुक्ति को मानते हैं, जिनके अनुसार कि लाइफ के रहते ही, बॉडी के रहते ही आपको मोक्ष मिलता है, उनके अकॉर्डिंग मोक्ष इज इन द कैटेगरी ऑफ पुरुषार्थ एस्टैब्लिश्ड फॉर क्लासेस। वो कहते हैं कि मोक्ष को पुरुषार्थ की कैटेगरी में रखना चाहिए, और वो चार पुरुषार्थ एक्सेप्ट करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप देखो कि पुरुषार्थ को लेके लोगों के थॉट में, लोगों के एक्सेप्टेंस में वेरिएशंस हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडियन फिलोसफर चारवाक जो हैं वो सिर्फ दो पुरुषार्थ को मानते हैं। सो इंडियन फिलोसफर चारवाक एक्सेप्ट ओनली टू ऑफ द फोर्थ, और यहाँ पे आएगा पुरुषार्थ। और वो कौन से पुरुषार्थ को मानते हैं? अर्थ एंड काम, बस।
वो जो कहते हैं कि इन्हीं दो की ज़रूरत है, धर्म और मोक्ष को वो नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू चारवाक, द नॉलेज ऑफ धर्म कम्स फ्रॉम द वेदा, कि हमें धर्म की जितनी भी हमें नॉलेज होती है वो वेदा के थ्रू होती है। एंड वेदा आर अनप्रॉमिसिंग टेस्ट, इट इज क्लियर दैट वर्ड ऑफ चारवाक रिफ्यूट द प्रूफ। जो वर्बल टेस्टमनी है, जो वेदा जिसको प्रूफ एज अ प्रूफ माना जाता है, वो उसको मना कर देते हैं, इसलिए वो धर्म और मोक्ष दोनों को नहीं मानते। तो आप देख सकते हैं कि पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में लोगों के जो थॉट हैं वो वेरी करते हैं। Out of the above four purusartha, the place of artha and kama is considered low and the place of dharma and moksha is considered high. ये एक जनरल थॉट है, क्योंकि जो धर्म और मोक्ष है उसको सुपीरियर माना गया है अर्थ और काम, क्योंकि धर्म और मोक्ष आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ले जाता है, अर्थ और काम आपको एक वर्ल्डली लाइफ की तरफ ले जाता है, इसलिए उसे थोड़ा सा लो और हाई का डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। हालांकि इनमें भी कुछ कुछ डिबेट है कि किसका प्लेस ऊपर है किसका नीचे है, ये लोगों के अपनी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, द ऑब्जर्वेंस ऑफ अर्थ एंड काम शुड बी सब्जेक्ट टू धर्म। आप देखो स्क्रिप्चर्स में अलग लिखा है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो अर्थ और काम है वो धर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्म इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, तो वो उसके अंडर होना चाहिए। उपनिषद में क्या लिखा है, मोक्ष इज कंसीडर टू बी द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, मोक्ष को सबसे ऊंचा माना गया है, और बाकी जो तीन है अर्थ काम धर्म, ये उसके मीन्स है। जब आप धर्म अर्थ और काम को फॉलो करते हैं तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। So the notion of these four purusarth is extremely important because it shows a balanced life or balanced path to human life where desire, wealth, property, duty, salvation all get coordinated. तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक वैदिक कॉन्सेप्ट है तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये नहीं, ये आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, सारी चीज़ें को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका रिलेशन बनाता है ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी नो दैट पुरुषार्थ कॉन्स्टिट्यूट्स द गोल ऑफ लाइफ? हमें कैसे पता चलेगा कि पुरुषार्थ हमारी लाइफ के लक्ष्य होने चाहिए, कैसे पता चलेगा? So the one way of knowing this is to see whether life would be life विदाउट एनी वन ऑफ दिस गोल, कि अगर हम बोलें कि हम किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे तो क्या हमारी लाइफ है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग विथ रीजन, विथ विजडम, विथ स्पिरिचुअलिटी, विथ मोरालिटी, तो इट मीन्स कि हमारी लाइफ सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं है, उसके कुछ गोल हैं। एंड द आइडिया इज नॉट दैट द लाइफ वुड नॉट बी लाइफ विदाउट द पुरुषार्थ, बट दैट लाइफ वुड नॉट बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं रहेगी, आप पुरुषार्थ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज कि लाइफ तो रहेगी बट उसका कोई पर्पस नहीं होगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगी। सो इफ life would not be meaningful without any of these, then purusartha are certainly to be treated as goal। और अगर पुरुषार्थ को फॉलो करने से हमारी लाइफ मीनिंगफुल होती है तो हमें उसे अपने जीवन का लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। अ गोल शुड बी सच दैट इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर and it make difference between animal and human. This is the importance of पुरुषार्थ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पुरुषार्थ। इन 2 वीडियो में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गांधीज एथिक्स।